अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत है आज की हमारी इस रूहानी तरबियाती नशस्त के साथ। हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम तक आगाही है, शऊर है, इल्म रूहानियात के मुताल्लिक हकीकी गुफ्तगू करना है और सिलसिला मशहदिया के बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह सालिहीन ने जो मेहनतें और काविशें और कोशिशें की, तो जदीद सोशल मीडिया के इस दौर में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम अपने बुज़ुर्गान दीन का आप तक पैगाम पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हमारी वीडियोस बनाने का और कोई मकसद नहीं होता। आज की जो हमारी वीडियो है वो है साल 2025 का खूनी चांद गिरहन। साल 2025 का खूनी चांद गिरहन, वक्त, सदकात, अहम वज़ाइफ और इसकी नहूसत से बचने के तरीके, आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो गिरहन होते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है कि इनका ताल्लुक़ किसी की ज़िंदगी और मौत से नहीं होता, बल्कि ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बहुत सारे लोग इस बहस में पड़ जाते हैं कि जी इसके कोई मनफी असरात नहीं होते, तो ये आप साइंसी बुनियादों पर इस बात को परखने की कोशिश कीजिए। नासा, WHO और उससे रिलेटेड और बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की इदारे में की मुख्तलिफ़ तहकीकात और रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप उनको सर्च कीजिए। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि उनकी ये कम इल्मी है कि उस वक्त ज़मीन पर कौन सी शुआएँ आ रही होती हैं। अब इस पर पहले बहुत ज़्यादा तहकीकात और बहस हो चुकी है, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। साल 2025 का ये दूसरा चांद गिरहन है जो कि 7 सितंबर को लगेगा, और 7 सितंबर की शब को ये जो गिरहन लगेगा, इस गिरहन को खूनी गिरहन क्यों कहा जाता है, पहले हम इसके टाइम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ये वीडियो मुख्तसर सी वीडियो है। ये गिरहन 7 सितंबर की शब 8:28 पर शुरू होगा और रात 1:55 तक बरकरार रहेगा। इस गिरहन का कुल दौरानिया 82 मिनट्स तक है, 82 मिनट तक ये गिरहन रहेगा। और इस गिरहन को खूनी गिरहन का नाम दिया जा रहा है क्योंकि जितने भी गिरहन चांद को गिरहन लगते हैं या सूरज को गिरहन लगते हैं, उन गिरहनों के अंदर चांद या सूरज काले रंग का हो जाता है। लेकिन ये जो चांद गिरहन है, 7 सितंबर को जो लगने वाला चांद गिरहन है, इसके अंदर जो चांद है वो सुर्ख रंग का हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको खूनी चांद गिरहन कहा जा रहा है। अब हम इसके सदक़े की बात करते हैं, तो आप सफ़ेद रंग की चीज़ों को, सफ़ेद रंग के अनाज को, सफ़ेद रंग की मिठाई को, खीर को, सफ़ेद कपड़े को, सफ़ेद टिशू पेपर को दान कीजिए। किसी को अतिया सदक़े की नीयत से इसका गिरहन को शुरू होने से पहले दीजिए, और क्योंकि इसका सूदक काल शुरू हो जाता है और वो गिरहन के लगने से पहले ही शुरू हो जाता है, तो आप उसमें अल्लाह के नाम के लिए ये सदक़ात दीजिए। मिसाल के तौर पर आप चीनी, सूजी और सफ़ेद रंग के चावल टोटा को लेकर उसको आपस में मिक्स कीजिए, और मिक्स करके आप उसको हशरातुल अर्ज़ को, कीड़े मकोड़ों की बिलों पर डाल दीजिए। ये इसका बेहतरीन सदका है। जो लोग ये सदका ना कर सकें, तो सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुल अंबिया, उनका बताया हुआ तरीका है। इसकी नमाज होती है 2 रकात नमाज, वो बड़े शहरों में जमात के साथ पढ़ाई जाती है। सिर्फ आप उस नमाज को पढ़ लीजिए, आप गिरहन की तमाम तर मनफी कुव्वतों से महफूज हो जाएंगे। बाकी हमारा इदारा तमाम जो गिरहन आते हैं उनमें हरूफ सवामत की अलवाह तैयार करता है, वो भी सूरज और चांद गिरहन की मनफी कुव्वतों से बचाने के लिए बड़ी मददगार साबित होती है। ऐसे लोग जिन पर बार बार तंत्र होता है, ऐसे लोग जिन पर बार बार जादू होता है, ऐसे लोग जिनको ख़तरनाक आखिरी दर्जे की नज़र बद और नज़र हसद का वो लोग शिकार होते हैं, ऐसे तमाम तर लोगों के लिए लोहे हरूफ सवामत, जिसे लोहे गिरहन भी कहा जाता है, वो बहुत कारआमद है। वो अपने और अपनी माँ के नाम के आदाद और तहफ़्फ़ुज़ मकसद, मिसाल के तौर पे उसमें हम सबसे पहले साइल का नाम, साइल की माँ का नाम, हरूफ सवामत के आदाद। अब सूरज गिरहन में बना रहे हैं तो अबजद शमसी से हरूफ सवामत के आदाद लेंगे, और चांद गिरहन में बना रहे हैं तो फिर अबजद कमरी से हरूफ सवामत के आदाद लेंगे, जो 543 बनते हैं, 543। उसको साइल और साइल की माँ के नाम को
اور پھر مقصد تحفظ حاسدین، تحفظ نظر بد جادو، تحفظ مخالفین، تحفظ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد کی اعداد کو بھی شامل کریں گے، اور پھر قانون کے حساب سے پورا ایک نقش نکلے گا، اس نقش کو خاص قسم کی میٹل کے اوپر کندہ کاری کی جائے گی، اور پھر اس کندہ کاری کے عمل کو کرنے کے بعد گرہن کے دوران ہی یہ سارا عمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو لوح تیار ہوگی اگر اس لوح کو سائل اپنے پاس رکھے گا تو اس پر یہ جو جادو ہوتا ہے اس کے لیے خاص ٹائم کی کیلکولیشن ضرورت ہوتی ہے، جس میں سے اماوس کی رات ہے، جس میں کالی رات کا شر ہے، جس میں ہولی دیوالی، دیپاولی، دشہرا، ماتا کا جگراتا اور بھی شیاطینی ہند کے تنتر میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، جن میں سے ایک وقت جو ہے وہ گرہن کا وقت بھی ہے۔ شیطانی عاملین جو ہوتے ہیں جن کا دائرہ اسلام سے جو خارج سمجھے جاتے ہیں، یاد رہے اسلام میں جادو کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں جادو کا تصور روحانیت ہے، جادو کا تصور نہیں، جادو کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کے اندر روحانیت ہے، اللہ کے قرآن کا قرب ہے، اللہ کے قرآن کا مخفی علوم کا جو روحانی اثرات ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ جو جادو ہے وہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، وہ دنیا کے تمام تر مذاہب میں پایا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر جادو کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآنی وظائف پڑھنا یہ جادو نہیں ہے، جادو کا تعلق شرک سے ہے، غیر اللہ سے مدد سے ہے، اور یہاں ہم قرآن سے مدد مانگ کر اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کی صفات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو وہ لوح بناتے ہیں ہم لوگ، آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، میٹل کے اوپر بنائیے، تمام رمز و رموز عملیات کو مد نظر رکھ کر بنائیے، تو آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔